अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने क्या कहते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस देख लिया था कि एक्सेल पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे, देखिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में चूँकि उधर भी कोई टेबल फॉर्म नहीं बनती, डायरेक्ट 6 फार्मूले हैं और तो उधर भी इतनी नीड नहीं है आपको क्या कहते हैं एक्सेल की, ठीक। चाहे तो बना लें, चाहे तो बना लें, इतना मसला नहीं है। क्या कहते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, लेकिन नीड नहीं है इतनी ना। चले मैं एक रैंडम ऐसी करके दिखा देता हूँ आपको। अब वैसे नीड तो है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी चले आप लोगों की वो एक्सेल पे कैसे कर सकते हैं। एक्सेल वैसे एक मशीन है जो कि बड़ा आसान से आपको हो जाती है। तो एक्सेल पे हम किस तरह कर सकते हैं वो देखते हैं। और बेसिकली हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को एक्सेल पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में एक्सेल का इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टेबल नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा। तो जहाँ टेबल वगैरह बनते हैं ना, तो वहाँ बड़ी आसानी होती है। लेकिन चले वैल्यूज सामने होती हैं, तो एक आप लोगों का अपना क्रॉस चेक करना है, आंसर वेरीफाइज करना है, तो बड़ा आसान हो जाता है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में आपको दो टाइप के फंक्शन से पाला पड़ सकता है। एक फंक्शन आपको पता है, एक डिस्क्रिटाइज फंक्शन है, डिस्क्रिटाइज फंक्शन है, ठीक। डिस्क्रिटाइज फंक्शन से आपका पाला पड़ सकता है। डिस्क्रिटाइज फंक्शन क्या होते हैं, आपको पता है कि जो टेबुलर फॉर्म में होते हैं, टेबल की शक्ल में होते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आपके पास ये फंक्शन है, ठीक। ये एक्स हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यूज में जल्दी जल्दी ले लेता हूँ, 0 1 2 3। अच्छा, अज्यूम हमने ये किया हुआ है कि सेम इक्वल स्टेप साइज के लिए में इसमें हमने पूरा उसमें अज्यूम ये किया हुआ है, ठीक है। 2 3 9 और लेट्स से इसको 15 कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है, सही। चलें एक 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 पॉइंट और बढ़ा दूँ ताकि फार्मूले सारे इसमें यूज़ हो सके ना। तो एक कॉलम और बढ़ा देते हैं, तो ठीक। तो लेट्स से x4 आ जाएगा और यहाँ पे 18 कर लेते हैं, ठीक। तो अब आपको हर पॉइंट में डिफरेंशिएशन करनी है। लेट्स से x0 पे डिफरेंशिएशन करनी है। अब आपको पता है कि x0 पे आपको बेसिकली डेरिवेटिव निकालना है, ठीक। डेरिवेटिव को प्राइम से शो करते हैं, तो आपको ये निकालना है x0। अब x0 पे आपको पता है कि सिर्फ फॉरवर्ड ही लग सकता है, ठीक। अच्छा, अब फॉरवर्ड लग सकता है, तो फॉरवर्ड का क्या फार्मूला होता है। फार्मूला आपको पता है कि फॉरवर्ड में अगला पॉइंट से पिछले पॉइंट से की वैल्यू माइनस होती है फंक्शन की वैल्यू की। ध्यान में रखिएगा, फंक्शन की वैल्यू माइनस होती है, यानी कि ये वाली वैल्यू अगले पॉइंट की माइनस होगी पिछले पॉइंट से, और डिवाइड में जाता है एच, यानी कि एक्स का स्टेप साइज। तो एक्स का स्टेप साइज देखें, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, यानी कि स्टेप साइज 1 है। 1 - 0 करें 1 आ जाएगा, 2 - 1 करें 1 आ जाएगा, 3 - 2 करें 1 आ जाएगा, 4 - 3 करें 1 आ जाएगा। तो फॉरवर्ड का जो फार्मूला है वो मैं लिख तो देता हूँ बस एक समझाने की हद तक। फॉरवर्ड का जो फार्मूला है वो होता है एफ i+1। अच्छा, इसको इस तरह लिख लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। f(i+1) माइनस f(i), ठीक है। और डिवाइड में एच जाएगा, तो डिवाइड में एच होता है, यानी कि डेल्टा एक्स भी आप उसको कहते सकते हैं, ठीक है। तो एच आपके बाद ये फॉरवर्ड का फार्मूला है, ठीक। अब वो आपको पता है जब x0 यानी कि एक्स आई ये वाला पॉइंट है, तो f(i) जो होगा वो ये वाला पॉइंट होगा 2, और i+1 जो होगा 3 होगा, यानी कि 3 - 2/h। हमेशा याद रखें जितने भी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के फार्मूले उसमें फंक्शन की वैल्यू माइनस होती है ऊपर, और नीचे आता है स्टेप साइज। कभी h है, कभी 2h है, कभी 3h है, कभी 12h है, कभी 12h² है, कभी h² एंड सो ऑन। तो डिस्क्रिटाइज फॉर्म में इस तरह से आपने करना है। अच्छा, अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक्सेल पे। तो एक्सेल पे चलते हैं, हाँ इसके सही। लेट्स से एक्स और वाई का हम पहले कॉलम बना लें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। एक्स और वाई, एक्स में हमारे पास क्या था, ये रहा। तो 0 1 2 3 4 है, और 2 3 9 15 18, 2 3 9 15 18 सही, और 0 1 2 3 4 सही।
ये एक्स वाई आ गए, वाई को एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं, बात एक ही है, चाहें तो यहाँ लिख दें ताकि आपको आसानी रहे। ठीक, अब आपको डेरिवेटिव यहाँ चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव का कॉलम बनाने चाहें तो सही, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया एफ ऑफ प्राइम और ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। पहले पॉइंट पे जब निकलेगा तो आपको पता है पहले पॉइंट में से फॉरवर्ड लग सकता है कि पिछला पॉइंट पता नहीं है, सारी डिटेल में लेक्चर में बता चुका हूँ, सिर्फ मैं मेन एक्सेल में बता रहा हूँ। तो फार्मूला क्या होता है, अब एक्स जीरो पे डेरिवेटिव निकालना है आप, ठीक है, ध्यान में रखिएगा डेरिवेटिव हमेशा किसी ना किसी पॉइंट पे होता है, वो पॉइंट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो एक्स जीरो पे निकालना है, ठीक है। एक्स जीरो पे जब निकालना है तो एक्स जीरो बन जाएगा एक्स आई, ये मेरा एक्स आई हो जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है एफ ऑफ आई प्लस वन। अब एक्स जीरो अगर ये एक्स आई है तो ये वाई आई यानी कि एफ ऑफ आई होगा, ये एक्स आई प्लस वन हो जाएगा, ये एफ ऑफ आई प्लस वन हो जाएगा। तो फॉरवर्ड का फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एफ आई यानी कि आई ये हो जाएगा, और डिवाइड में एच जाएगा, सही है, ब्रैकेट्स लगा दें, डिवाइड में एच जाएगा। बस फायदा ये है, एच क्या है, एच अगर आपको नहीं पता है तो दिख रहा है वन है, लेकिन एच आपको नहीं पता, आपको पता है कि एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस वो ये रहा। अच्छा ये सेम रहेगा कि हमने अज्यूम ये सेम किया हुआ, ठीक है। ये आ गया आपके पास पहला डेरिवेटिव, सिंपल फॉरवर्ड केस से। यहाँ पे आप चाहें तो मेंशन करें यहाँ पे, या तो चाहें तो एक और कॉलम इंसर्ट कर लें और यहाँ बता दें कि ये आपने फॉरवर्ड से रिजल्ट निकाला पहले पॉइंट में, ठीक। दूसरे पे आ जाए, दूसरे पे अब आपको पता है कि ये अब x1 पे डेरिवेटिव निकालना है, तो x1 पे डेरिवेटिव जब निकालते हैं, मुझे फार्मूले जो ज़बानी याद है मैं ज़बानी लिख दूंगा, जो मतलब बड़े बड़े फार्मूले मैं आपको भी एक्सेल शीट पे दिखा भी दूंगा। तो अब 3 पे आपको डेरिवेटिव निकालना है, ओ सॉरी x1 पे, x1 पे आपको देखें आपको पिछला पॉइंट भी पता है, अगला भी पता है। अगर सिर्फ अगला पता होता तो फॉरवर्ड, सिर्फ पिछला पता होता तो बैकवर्ड, अगर अगला पिछला एक एक पता है तो सेंट्रल सेकेंड ऑर्डर, और अगर दो दो पता है तो सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर। जितना ऑर्डर डेरिवेटिव फार्मूले का एक ऑर्डर और एक डेरिवेटिव का ऑर्डर तो फर्स्ट ही है, जितना फार्मूले का ऑर्डर ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो यहाँ पे बैकवर्ड भी लग सकता है, फॉरवर्ड भी लग सकता है, और सेंट्रल सेकंड ऑर्डर लग सकता है, सेकंड सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, कि उसमें मसला ये कि अगले तो दो पता है वन के बाद के, लेकिन वन के पीछे सिर्फ जीरो पता है, तो वहां नहीं लग सकता, ठीक। तो अब फार्मूला क्या बनता है सेंट्रल सेकंड ऑर्डर का, यहाँ चाहें तो लिख दें, यहाँ पे आप सेंट्रल सेकंड लगा रहे हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, मैं सेंट्रल सेकंड लगा रहे हैं, ठीक, सेंट्रल सेकंड लगा रहे हैं, ये चाहें तो फार्मूले की डिटेल है, सही, या सेंट्रल सेकंड लगा रहे हैं हम। सेंट्रल सेकंड जब लगाएंगे सेंट्रल सेकंड, तो उसका फार्मूला बनता है कुछ इस तरह से, ऊपर होता है ये एक्स आई है आपका, ठीक है, तो ऊपर होता है आई प्लस वन, एफ ऑफ आई प्लस वन, मुझे याद है फार्मूला, माइनस एफ ऑफ आई माइनस वन, और डिवाइड में जाता है टू एच, टू एच, एच क्या है बजाय तो पता है वन है, लेकिन किसी को नहीं पता, तो एच होता है एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस, किसी भी दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें, तो मैंने एक्स वन माइनस एक्स नॉट कर लिया, ठीक। सही, चाहे तो इधर एक और ब्रैकेट लगा दें ताकि पता चले कि ये डिवाइड में ही है ये चीज़। तो यहाँ पे सेंट्रल सेकंड ऑर्डर लग सकता है, सेकंड सेकंड ऑर्डर। बस इधर फार्मूले का फायदा ये है कि आपके सामने वैल्यूज दिख रही हैं आपको, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, सही। अच्छा आप चाहें तो और भी आसान काम करता है, अब इस अब मुझे x2 पे डेरिवेटिव, x2 पे देखिए अगले दो भी पता है और पिछले दो भी पता है, तो यहाँ पे चारों फार्मूले ले सकते हैं, बैकवर्ड भी, बैकवर्ड के लिए सिर्फ पिछला पता होना चाहिए, फॉरवर्ड के लिए सिर्फ अगला पता होना चाहिए, सेंट्रल सेकंड ऑर्डर के लिए सिर्फ एक अगला एक पिछला पता होना चाहिए, वो भी लग सकता है, और सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर के लिए आपके दो अगले दो पिछले पता होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे सारे लग सकते हैं, तो यानी कि सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर यहाँ पे लगेगा। चाहे तो यार लिख भी देना, चाहे मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा उसका बड़ा लंबा चौड़ा फार्मूला है, ठीक। अच्छा अब उसके फार्मूले को मैं आपको दिखा भी था, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कंफ्यूजन होती है कि आप किस तरह कर रहे हैं, तो आप चाहें जैसे x2 है ना, तो इसको यहीं पे बोल दें कि ये आपकी ith पोजीशन है ताकि आपको याद रहे। ऑब्वियस है, अब ये आई है तो ये आई प्लस वन हो जाएगा, ये आई प्लस टू हो जाएगा, ये आई माइनस वन हो जाएगा, ये आई माइनस टू हो जाएगा, ये एफ ऑफ आई माइनस टू, ये एफ ऑफ आई माइनस वन, ये एफ ऑफ आई प्लस वन, ये एफ ऑफ आई प्लस टू। चाहे तो ये वाली अमिटमेंट ज़रूरी नहीं है, वरना बाज़ाहिर भी आपको दिख रहा है, ठीक। तो इस तरह कर लें, या एक और काम भी कर सकते हैं, मैं इसमें और एडिट कर देता हूँ, एक और काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे
अगर एक कॉलम निकल आए, हाँ निकल आया, यहाँ पे एक कॉलम बना लें, क्या कहते हैं, आई का। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पे कैलकुलेट करें तो ये आई, याद रखें ये आपका आई है, तो अब खुद ही जज कर लें आपके हिसाब से, फिर ये आई प्लस आई माइनस वन हो जाएगा, ये आई माइनस टू हो जाएगा। जिस लेकिन बार बार चेंज करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन बस याद रखने के लिए, ताकि आपसे गलती ना हो, ये आई प्लस टू हो जाए। ठीक। अच्छा, अब इस ये आई है, तो जिस आई होता है वो पोजीशन डेरिवेटिव की होती है, इसका फार्मूला बनाना सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर। तो सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर में आपको दिखा दूं कि कहाँ पे है, हमारे पास फार्मूला शीट पड़ी हुई है। हाँ, तो सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर की हम फार्मूला शीट अभी निकाल लेते हैं, और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कहीं दिख रहा है आप लोगों को? शेयर हुई भी ना स्क्रीन, दिख ही रहा होगा, खैर बता तो नहीं सकते। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, ऐसे पीडीएफ भी थी है, मैंने वो खोल दी। ये वही डेरिवेशन वाली फाइल है जो कि मैंने आपको सेंड भी की थी, कोई समस्या नहीं, इसमें मैंने आखिर में फार्मूले की समरी बनाई हुई है। अच्छा खैर, ये तो खैर वो आ गया, सवाल आ गया। और ये हमारे पास फार्मूले की समरी कहाँ गई, ये रही, ये फार्मूले हैं, ठीक है, सारे देख सकते हैं आप लोग। इसमें फोर्थ ऑर्डर सेंट्रल ये रहा, पहले डेरिवेटिव का ये फार्मूला है, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, चाहे तो ये रहा। तो इसमें देखिए पहले आई प्लस टू, अच्छा ये टर्म्स आगे पीछे हो सकती है, कोई फार्मूला शुरू करता है आई माइनस टू से, मैं आई माइनस टू से छोटी सी बड़ी की तरफ जाता हूँ, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में, और कुछ इस तरह से भी जाते हैं कि आई प्लस टू फिर आई प्लस वन की टर्म फिर आई माइनस, तो ये आगे पीछे टर्म्स देख सकती लिखी हो सकती है, कोई मसला नहीं, फार्मूले में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब फार्मूला देखें, पहले आ रहा है फंक्शन की वैल्यू आई प्लस टू पे नेगेटिव साइन के साथ, तो एक्सेल शीट पे आ जाते हैं। तो पहले ब्रैकेट्स बना लें, फंक्शन की वैल्यू आई प्लस टू पे नेगेटिव साइन के साथ, तो आई प्लस टू पे फंक्शन की वैल्यू ये रही, ठीक है। फिर ऑब्वियस है जो फिर उसके साथ प्लस ऑल्टरनेटिव साइन होता है, प्लस आएगा, और अभी तो फार्मूला सामने लिखा हुआ है, अभी मुझे बार बार जाना पड़ा है। फिर इसके साथ एट है, फंक्शन की वैल्यू आई प्लस वन पे, तो एट आ जाएगा, एट के साथ स्टेरिक लगाए, मल्टीप्लाई आई प्लस वन वाली वैल्यू ये रही फंक्शन की, ठीक है। फिर माइनस आएगा, आगे फिर एट है, आ, दिखा भी देता हूँ मैं, तो फार्मूला का याद आ गया, एट है, और फिर फंक्शन की वैल्यू है आई माइनस वन वाली, वो ये थी, ठीक। और फिर प्लस है, और फिर फंक्शन की वैल्यू, खाली फंक्शन की वैल्यू है, जो कि आई माइनस टू पे ये वाली है, ठीक है। चाहे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अच्छा एक मिनट, ये वाली है, अच्छा खैर मैं आपको चाहे तो मैं दिखा भी देता हूँ कि एट के साथ जो थी वो आई माइनस वन की वैल्यू थी, और एट के बाद जो है वो आई माइनस टू की वैल्यू जो कि प्लस के साथ है, देख नीचे ट्वेल्व, एच एच वन है, चाहे तो लिख दें चाहे तो ना भी लिखें, एच निकालने का तरीका बता दें, नीचे ट्वेल्व है और एच वन है, तो बस एच वन ही होगा, चाहे तो हमें मतलब पूरा लिखें कि इस तरीके से यहाँ पे ट्वेल्व है, एच चाहिए आपको तो यहाँ ब्रैकेट बनाए स्टेरिक, और एच को फिर यहाँ पे आपको पता है एच होता है एक्स का स्टेप साइज होता है माइनस दिस, और ये इक्वल ही होगा, ठीक है। ये आपके पास सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर आ गया। इसी तरीके से इस पॉइंट पे अब आप देखें, ये एक्स थ्री है, तो अब ये आपका आई बन जाएगा, ये जब आई बन जाएगा तो ऑब्वियस है कि ये आई प्लस वन बन जाएगा, और ऊपर वाले ये आई माइनस वन हो जाएगा। देखिए ना, इसमें अब काम बढ़ रहा है आपका, तो एक्सेल से बेहतर है कि आप इसको, जब तब फायदेमंद है जब बहुत ज़्यादा फार्मूले मैंने कराई, चंद एक गिनती के फार्मूले आपके, तब देखिए यहाँ पे आपको आई एक अगला पता है, और अगले दो नहीं पता, अगला एक ही पता है, तो यहाँ सेंट्रल सेकंड ऑर्डर लग सकता है ना, फॉरवर्ड भी लग सकता है, बैकवर्ड भी लग सकता है, सेंट्रल सेकंड ऑर्डर भी लग सकता है, सेंट्रल सेकंड ऑर्डर ज़्यादा बेहतर है, तो सेंट्रल सेकंड ऑर्डर लगाएंगे यहाँ पे, सेंट्रल सेकंड ऑर्डर, ठीक। चाहे तो ऑर्डर ना मिलेगा, सेंट्रल सेकंड ऑर्डर लगेगा, उसका क्या फार्मूला होता है आपको पता है, उसका फार्मूला ये होता है कि आई प्लस वन पे फंक्शन की वैल्यू माइनस आई माइनस वन पे फंक्शन की वैल्यू ये रही, और डिवाइड में जाएगा एच जो कि वन है, बार बार मैं नहीं लिख रहा उसको, वन है, ठीक। सॉरी, डिवाइड में जाएगा टू एच, सेंट्रल में टू एच, ठीक, देख लीजिए ये टू एच है, मैंने कर सेंट्रल सेकंड ऑर्डर में टू एच आता है डिवाइड में, सही। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास, सही। अब आए थे लास्ट पे, लास्ट में आपको पता है कि लास्ट वाला जब पॉइंट आएगा फोर पे आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो ये आई बन जाएगा, ऑब्वियस है, तो ये आई माइनस वन बन जाएगा, ये आई माइनस टू बन जाएगा, ये आई माइनस थ्री बन जाएगा, ये आई माइनस फोर बन जाएगा। खैर,
तो अब आपको पता है कि अगला कोई पॉइंट नहीं पता, पिछला सारे पता है, तो मजबूर है जब अगला कोई भी नहीं पता हो तो बैकवर्ड लगाना पड़ता है। तो बैकवर्ड बैकवर्ड लगेगा। बैकवर्ड का फार्मूला बड़ा आसान सा है कि आपने करना क्या है, फंक्शन की वैल्यू को माइनस करना है पिछली वैल्यू से, वो ये रही आई, फंक्शन की एफ ऑफ आई माइनस एफ ऑफ आई माइनस वन, और डिवाइड में एच होता है, खाली टू एच नहीं होता, सेंट्रल में फार्मूला टू एच है, तो वो वन है, और आपके पास ये आ गया। पहले डेरिवेटिव आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लिए। बस फायदा ये है कि आपके पास सामने वैल्यूज है, तो इस एक्सेल शीट का इस तरह से आपको फायदा हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव पे आते हैं। सेकंड डेरिवेटिव के आपके दो फार्मूले, सही, दो फार्मूले कौन कौन से सेकंड डेरिवेटिव के आपके, एक है सेकंड ऑर्डर का, उसको भी सेंट्रल ही समझे, क्योंकि दो अगले दो पिछले, सेंट्रल सेकंड, एक सेकंड ऑर्डर का सेकंड डेरिवेटिव है, यानी कि एक डेरिव मैंने बार बार बताया कि डेरिवेटिव का एक ऑर्डर है, एक फार्मूले का ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक सेकंड ऑर्डर का फार्मूला है जिसमें एक अगला एक पिछला पता हो, सही। अच्छा, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाले उसको हम काउंट नहीं करते, सही, उसको तो पता ही होगा ऑब्वियस है, जो पॉइंट जब तक नोन नहीं उस पर डेरिवेटिव कैसे आएगा, इंटरपोलेशन नहीं हो रही, डेरिवेटिव हो रहा है, इंटरपोलेशन में आप पॉइंट मिस होता है, पॉइंट निकालते हैं पहले, जबकि डेरिवेटिव में आपको जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है वो पता है ना, तो जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसका अगर एक अगला एक पिछला पता हो तो सेकंड ऑर्डर का फार्मूला आएगा, अगर दो अगले दो पिछले पता हो तो सेकंड ऑर्डर का फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला आएगा, ठीक। तो यही काम हमने करना है। अब देखें यहाँ पे तो इस वाले सिनेरियो में तो एक्स जीरो पे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जो कि हमें पिछला कोई सा भी नहीं पता, तो यहाँ तो हम ये कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं निकल सकता, अकॉर्डिंग वैसे निकल सकता है, लेकिन हमने जो 6 फार्मूले पढ़े उसमें नहीं निकल सकता, इधर लग सकता है, x1 पे लग सकता है, तो x1 पे क्योंकि एक अगला पता है और एक पिछला, अगला एक ही पता, सॉरी एक पिछला एक ही पता है, तो सेंटर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर का यहाँ पे फार्मूला आएगा, ठीक। x1 पे है तो ये i हो जाएगा, ये i माइनस वन हो जाएगा, और जिस भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है वो, और इस तरह से i प्लस वन और i प्लस टू हो जाएगा, और ये i प्लस थ्री, ठीक। तो ये i चेंज होता रहेगा। अब देखिए सेकंड ऑर्डर का फार्मूला जो भी है वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगेगा सेकंड ऑर्डर का सेंट्रल का। अच्छा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के दोनों सेंट्रल के फार्मूले कराते हैं, शायद मैंने लेक्चर में ना बताया। सेंट्रल के फार्मूले वो होते हैं जिसमें अगले भी उतने ही चाहिए और पिछले भी उतने ही चाहिए, तो सेंट्रल बीच में आ गया ना, तो सेंट्रल सेकंड ऑर्डर कहलाएगा, ठीक। सेकंड ऑर्डर सेंट्रल है और फोर्थ ऑर्डर सेंट्रल है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, बस। तो वो फार्मूला क्या होता है आपके पास, मैं दिखा भी देता हूँ आपके पास, मुझे तो खैर वो याद है, लेकिन आप लोगों को नहीं याद होगा, ऑब्वियस है। उसमें होता ये कि जिस पॉइंट में फंक्शन आई पे है ना, तो पहले आई प्लस वन आएगी फंक्शन के लिए। अच्छा, आई प्लस वन कोई लोग लिखते हैं, कोई आई माइनस वन लिखते हैं, मसला नहीं, कोई आई माइनस वन से शुरू करता है, तो चले आई माइनस वन से भी शुरू कर दें, आई प्लस वन से बात है कि फंक्शन की वैल्यू आई प्लस वन पे, सही, माइनस फंक्शन की वैल्यू जिस पे डेरिवेटिव आ रहा है वो टू के साथ आता है, टू मल्टीप्लाई होगा फंक्शन की वैल्यू, देखिए हम वन पे डेरिवेटिव निकालना है तो फंक्शन की वैल्यू वन पे थ्री है, सही, और फिर प्लस फंक्शन की वैल्यू आई माइनस वन पे जो भी है, ठीक। और ये सब डिवाइड होगा एच स्क्वायर से, ये सब डिवाइड होगा एच स्क्वायर से, और एच वन है तो वन का स्क्वायर वन ही रहना है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, आपको तरीका समझा दिया, ठीक। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सही। अच्छा, अब एक और चीज आप देखें, जहाँ पे फार्मूला है वहां पे आप ड्रैग भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे सेंट्रल सेकंड है, यहाँ पे सेंट्रल सेकंड है, तो जो इसका फार्मूला है ना 3.5 का, वही 13.5 का होगा, बस वो सेल चेंज हो जाएंगे, तो आप उसको ड्रैग कर दें। चलिए मैं बता देता हूँ, इस वाले पॉइंट पे आए तो इस वाले पॉइंट पे ये अब आई बन जाएगा, सही है, आई बन जाएगा, इसमें दो अगले दो पिछले पता है, तो यानी कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला लग सकता है, दो अगले दो पिछले आपको पता है, सही। तो यहाँ पे सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर लग सकता है, सही, सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर लग सकता है। सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर जब हम लगाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, और किस तरह बनेगा वो फार्मूला मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अच्छा, सेकंड ऑर्डर का मैं नहीं दिखा सका, वो भी साथ दिखा देता हूँ। सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर के लिए पहले आप इसको चेंज कर देंगे, आई बन जाएगा, ये आई प्लस वन बन जाएगा, ये आई प्लस टू बन जाएगा, ये आई माइनस वन बन जाएगा, और ये आई माइनस टू बन जाएगा, सिंपल, ठीक।
अच्छा, अब फार्मूला ये रहा है हमारे पास, फार्मूले की शीट कहाँ गई, ये रही। तो ये सेकंड ऑर्डर का फार्मूला था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। देख ले, फंक्शन की वैल्यू i+1 पे, फिर 2 फंक्शन की वैल्यू i पे जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, और फिर i-1 पे, और नीचे h²। तो ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। अब आ जाते हैं लास्ट सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर पे, वो ये रहा, ये रहा, ठीक। ये लंबा चौड़ा सा फार्मूला ये रहा। इससे पहले i+2 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ है, फिर i+1 पे 16 के साथ है, फिर i पे 30 के साथ है, फिर 16 पे i-1 के साथ है, फिर माइनस के साथ है i-2 पे। बस इतना याद रख लें कि ऑल्टरनेटिव साइन चलेंगे, पहली पे नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, और फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, और i+2 यानी कि बड़ी वैल्यू से शुरू हो रहा है। कोफिशिएंट पहले पे वन है, -1 है, फिर 16 है, फिर 30 है, फिर 16 है, उस माइनस प्लस देख लेंगे, और नीचे 12h²। ये मुझे तो देख के फार्मूला में इतनी दफ़ा ड्राइव करा, मुझे याद हो गया, आप लोग देख के कर सकते हैं, ठीक। तो अब मैं इसको एंड अप करना है जल्दी से। तो अब आपने क्या करना है कि अच्छा, ये तो आपने फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला देखिए। सेकंड ऑर्डर का फार्मूला यहाँ पे भी इस वाले पॉइंट पे जब आएंगे 3 पे, तब यहाँ सेंट्रल का सेकंड ऑर्डर रहेगा, क्योंकि अगला एक ही पता है। तो पहले आप इसको दोबारा करने से बेहतर है एक्सेल पे, आप ये आपने सेंट्रल का सेकंड ऑर्डर बनाया, इसको ड्रैग कर दें, ड्रैग कर दें, आपके पास आंसर आ गया। ये वाला अब यहाँ फोर्थ लगेगा, तो यहाँ से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस वाले पॉइंट में फोर्थ लगेगा ना। तो इसको इसमें से मैंने माइनस कर दिया, उसको छोड़ दें ब्लैंक अभी। तो जहां जहां आपको नीड नहीं, आप उसको छोड़ दें। और इस पॉइंट पे, आखिरी पॉइंट पे कोई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकल सकता, क्योंकि अगला कोई नहीं पता, ठीक है, तो उसको छोड़ दें। तो जहां जहां सेम फार्मूले, पहले उसको ड्रैग कर लिया करें। जैसे यहाँ पे भी मैं ये कर सकता था ड्रैग, इस वाले इसको ड्रैग करता, यहाँ 13.5 खुद ही आ जाता, और बीच में चेंज करता फार्मूला, उसको हटा देता। यहाँ मैं चेंज करूंगा, फोर्थ ऑर्डर लगेगा ना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ फोर्थ ऑर्डर लगेगा, तो पहले में आएगा फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव के साथ i+2 पे, वो ये रही। सॉरी, i+2 पे फंक्शन की वैल्यू वो ये रही, ठीक। अच्छा, फिर है 16 के साथ, पॉजिटिव 16 के साथ i+1 में वैल्यू वो ये रही। एक मिनट, कहीं मसला हो रहा है। i16, अच्छा 16 के साथ पहले हमें स्टेरिक लगाना पड़ेगा। 16 के साथ वैल्यू है i+1 पे फंक्शन की वैल्यू ये रही, ठीक है। और फिर माइनस का 30 है, और उसके साथ जो फंक्शन की वैल्यू i पे वो ये रही, और फिर प्लस का 16 है, और उस पे फंक्शन की वैल्यू i-1 पे है, वो ये रही। अच्छा, फिर मैंने वही गलती की है। अच्छा, 16 के साथ स्टेरिक नहीं लगा था, एक तो मेरे साथ ये बड़ा मसला, मैं स्टेरिक भूल जाता हूँ। आप लोग जरा ये देख लीजिए, 16 के साथ ये आ जाएगी वैल्यू, फिर माइनस, और फिर फंक्शन की वैल्यू खाली i-2 पे वो ये रही। अच्छा, डिवाइड में है 12h², h चूंकि 1 है तो 12 लिख लें, खाली काफ़ी है। h², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आपके पास फोर्थ ऑर्डर आ गया डायरेक्ट, सही। तो इस तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। लेकिन मेरा फिर भी ख्याल ही है कि मैनुअली ज़्यादा आसान है। चाहें तो कर लें, चाहें तो ना मैं शीट पे कर लें, कंफर्मेशन के लिए कर सकते हैं। बस ये आई बार बार कॉलम आपने चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब हो सकता है कि आपके पास फंक्शन जो वो टेबुलर फॉर्म में ना हो, डिस्क्रिटाइज फॉर्म, ओ डिस्क्रिटाइज और टेबुलर फॉर्म में ना हो, क्लोज फॉर्म में हो। क्लोज फॉर्म में तो वैसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आप लोग, लेकिन अमूमन कभी मैं सवाल लेता हूँ एरर वगैरह का, इस तरह से, जैसे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी दिए थे। अगर लेट्स से अगर क्लोज फॉर्म में फंक्शन है y इज इक्वल्स टू, मिसाल के तौर पे साइन एक्स, चलें कोई आसान सा लेते हैं ताकि टाइम बचे, सिर्फ समझाना मकसद है। एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस 1, ठीक है, ये है डेरिवेटिव। और आपने डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि वाई प्राइम निकालना है बेसिकली। एट के लिए ब्रैकेट यूज़ करना है, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है आपने, मिसाल के तौर पे पॉइंट +2 पे, ठीक है। ये आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। एच मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज लेट्स से 0.25, सही। और यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पहले डेरिवेटिव में आप फार्मूला यूज़ करें बाय यूजिंग सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर।
सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर। नहीं तो ये सवाल मैंने अपने तौर पे भी ऐसे ही बना लिया, सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर। अच्छा, सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, पहले मैं यहाँ दिखा दूँ आपको। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सेंट्रल का फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला ये रहा, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये फार्मूला आपके पास, ठीक है। देखिए अब सेंटर, अब आपको डेरिवेटिव किस पॉइंट में निकालना है, टू पे। अच्छा, एफ वाई की, एफ की जगह वाई ले लिया, तो जहाँ जहाँ एफ है वहाँ वाई कर दें, वाई की जगह एफ कर दें, बात एक ही है, एफ कर देते हैं आप, ताकि आसानी रहे। फार्मूले में एफ है और हम वाई और एफ ऐसी एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि इसमें देखें फोर्थ ऑर्डर है, सेंट्रल फोर्थ, तो दो अगले दो पिछले बताओ। आपका जो पॉइंट है इस पे डेरिवेटिव x2 है, सही है, यानी कि इसके टू से पहले के दो पॉइंट, टू के बाद के दो पॉइंट, h.25 है। तो जब टू से पहले जाएंगे तो 0.25 माइनस होगा, और जब टू के बाद जाएंगे तो 0.25 ऐड होगा। मैं ऐसी आपको इसकी टेबुलर फॉर्म बना के दिखा रहा हूँ ना, एक्सेल तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेगा, एक्सेल तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेगा। तो टेबुलर फॉर्म में इसकी बना के तो दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्सेल इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेगा। कितने पॉइंट चाहिए हमें, दो अगले दो पिछले ना, तो ये इतना बनेगा। तो ये x हो गया, ये f हो गया, ठीक है। आज अब आप देखें ये 2 है, इस पे आपको डेरिवेटिव चाहिए, सही। इसका अगला क्या होगा, h2.25 है तो ये 2.25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2.5। ऐड करते हैं ना, h जो होता है स्टेप साइज होता है, तो स्टेप साइज हमेशा आगे वाले पॉइंट्स में ऐड होता है, पीछे वाले पॉइंट में सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.75, और यहाँ क्या हो जाएगा 1.5। कैलकुलेटर से टेबल से भी आप निकाल सकते हैं। अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बस एक्सपोनेंशियल x+1, ये रहा ना, यहाँ लाके रखें और पेस्ट कर दें। अब x की जगह क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, 1.5। इस तरह करते करते जो जो x की वैल्यू यहाँ पुट करें तो सब x पे आ जाएगा, आपका टेबल बन जाएगा। और टेबल पे फिर आप x2 पे डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये i बन जाएगा, ये i+1, ये i+2, ये i-1 और ये i-2, और फार्मूला फिट कर दें। एक्सेल पे कैसे करेंगे, तो एक्सेल पे आप देखें क्लोज फॉर्म का अगर आपके पास सवाल है, ये x कर लें, ये y कर लें, ठीक है, और ये आपका i कर लें, जिस पे आप निकालना है x2 पे आप डेरिवेटिव निकालना है, सही। तो आपको पता है जो पिछला पॉइंट होगा वो 1.75 होगा, उससे पिछला होगा 1.5, अगला क्या होगा 2.25, क्योंकि और इस तरह 2.5, सही है। ये दो दो पॉइंट क्यों लिए कि सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर लगाना है, सेंट्रल सेकंड ऑर्डर लगाना होता तो बस i+1 और i+2 लेते, फॉरवर्ड लगाना होता सिर्फ i+1 लेते, बैकवर्ड लगाना होता सिर्फ i-1 लेते। तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम करना, सबसे मुश्किल यही है, तो मैं डायरेक्ट वही लगा रहा हूँ। ये i-2 हो जाएगा, ये i-1 हो जाएगा, ये i+1 हो जाएगा, ये i+2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इस पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एक्सपोनेंशियल x+1, तो बार बार से अच्छा वही टेबुलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल x क्या, ये पीछे रहा x+1, बस ड्रैग करते हैं, फंक्शन की वैल्यू आ गई, सिंपल। डेरिवेटिव चाहिए आपको, डेरिवेटिव किस पॉइंट में चाहिए, सिर्फ इस वाले पॉइंट में, तो इधर फार्मूला लगा दें। फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला आपके पास ये रहा, -f(i+2), यानी कि x की i+2 पे वैल्यू, फिर 8 के साथ i+1 पे, फिर 8 के साथ i-1 पे, -8 के साथ सॉरी, और फिर i-2 पे पॉजिटिव के साथ, और नीचे 12h। तो शुरू हो रहा फार्मूला माइनस से, और पहले i+2 यानी कि ये वाली वैल्यू, सही, प्लस फिर 8 के साथ जो है वो वैल्यू आएगी i+1 की, वो ये रही, फिर -8 के साथ वैल्यू आएगी i-1 की, वो ये रही, और फिर प्लस के साथ वैल्यू आएगी i-2 की, वो ये रही। मेरे तो फार्मूला रटा हुआ है, आप बार बार देख के भी कर सकते हैं। तो बस में फ़ायदा ये सेल्स आपके सामने है। अच्छा, फिर ये डिवाइड किससे हो रहा है, 12h से, 12, और h कितना है, 0.25, ये जहन में रख लीजिएगा, तो यहाँ पे 0.25 आ जाएगा, आपको गिवन है h, ब्रैकेट्स का ख्याल रखिएगा। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया 7.38, यानी कि वही काम जो आप मैनुअल कर सकते थे आपने वो एक्सेल शीट पे
कर लिया क्लोज फॉर्म। बस यहीं तक रखना है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आप इस तरह से कर सकते हैं एक्सेल पे। अब रह गई न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और क्या कहते हैं ओडी वाला काम, वो मैं नेक्स्ट मंडे वाली क्लास जो है उसमें करा दूंगा। तो फिर इस तरह से पूरा कोर्स आपका मंडे वाली क्लास में एक्सेल पे भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्वियसली सारे मेथड नहीं करेंगे, जो जो मेन मेन है बस वही करेंगे, या कुछ जो मैं आपको बस थीम समझाना है, बाकी करना तो आपने ही एक्सेल पे काम। फाइनल में आप एक्सेल को यूज नहीं कर सकते, कॉपी पे आपको मैनुअल काम दिखाना है, लेकिन एक्सेल की मदद जरूर ले सकते हैं कि ओपन बुक होगा, ऑनलाइन होगा, वो मैं बता दूंगा किस तरह मदद देनी है डिटेल में आपको। फाइनल से पहले फाइनल की पूरी डिटेल आपको वॉइस नोट बना के ग्रुप पे लगा दूंगा। थैंक यू। अल्लाह ने के बाद